नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं स्टडी शॉप। आज अपने बात करेंगे पंप एंड पंप ऑपरेशन के बारे में। मैंने पंप के बारे में पहले भी 2 वीडियो बना चुकी है जो आपको आई बटन में मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। आज अपने बात करेंगे बेसिक पंप के बारे में कि पंप किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फायर सर्विस के अंदर कितने प्रकार के पंप का अपने यूज करते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स पे आज अपने एक वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको सभी तरह के पंप्स के बारे में बताऊंगा। बट उसको शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पंप होता क्या है और किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेशर के साथ ले जाने या यूँ कहें कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के स्थान पर ले जाने वाले इक्विपमेंट को अपने पंप कहते हैं। तो उसको अपने मोटर भी कहते हैं। जैसे घरों में अपने मोटर लगी होती है वैसे ही फायर सर्विस के अंदर होती है, बट उसका आकार बड़ा होता है। फायर सर्विस में पंप की तुलना अपने ब्रेन, हार्ट और बैकबोन से करते हैं। एक व्यक्ति का ब्रेन, हार्ट और बैकबोन अगर यह तीनों है तो वह व्यक्ति वर्किंग कर सकता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक मिसिंग है तो वह व्यक्ति वर्किंग नहीं कर पाएगा। वैसे ही पंप के साथ है कि बिना पंप के फायर फाइटिंग नहीं कर सकते। पंप किसी भी एक्सटर्नल पावर जैसे मैन या इंजन द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। फायर सर्विस का मुख्य कार्य आग बुझाना होता है। आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए सबसे अच्छा व सस्ता साधन पानी है। पानी सभी स्थानों पर उपलब्ध होता है, साथ ही साथ पानी सस्ता है, यानी यह बहुत ही चीप है और बिल्कुल सस्ता है। और आग बुझाने के लिए पानी अपने चाहे अच्छा हो चाहे गंदा हो अपने यूज कर सकते हैं। और पानी का जल्दी से वाष्पीकरण यानी पानी जल्दी से उड़ता भी नहीं है, तो पानी का जल्दी से वाष्पीकरण भी नहीं होता है, वेपोराइजेशन नहीं होता है। और साथ ही साथ पानी आग को सबसे जल्दी ठंडा करता है। एक और आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि पानी जो होता है यह आग को 2 मेथड से बुझाता है, स्मूदरिंग और कूलिंग। अगर आपको यह पता नहीं है कि स्मूदरिंग और कूलिंग मेथड क्या होते हैं तो आई बटन में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि आग को बुझाने के कितने मेथड होते हैं। तो जो पानी होता है जैसे कोई भी गर्म मटेरियल पे या अपने डालते हैं तो वह अचानक से वाष्पीकरण होता है, मतलब स्टार्टिंग जो लेवल होता है वहाँ पे वह वाष्पीकरण करना स्टार्ट करता है। तो उस सिचुएशन के अंदर जो पानी होता है अपनी लिक्विड फॉर्म को चेंज करके और वह गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। तो वहाँ पर उसके ऊपर और पानी गिरता है तो वह जो गैस फॉर्म है वह उस मटेरियल के आसपास ही इकट्ठी रहती है, जिसके कारण उस मटेरियल को मिलने वाली ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वह कट हो जाती है और आग बुझ जाती है। और साथ ही साथ वह उसके ऊपर पानी गिर रहा है तो उससे उसका टेम्परेचर भी डाउन जाता है। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि पानी आग को 2 मेथड से बुझाता है। अब अपने बात करते हैं पंप की क्वालिटी की कि पंप कैसा होना चाहिए। तो जो पंप होता है वह भरोसेमंद होना चाहिए, यानी वह बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कि अगर अपने आग बुझाने जा रहे हैं तो वहाँ पे वह पंप वर्किंग करे। ऐसा ना हो कि अपने आग बुझाने जाएँ और पंप चलना ही बंद कर दे या फिर चले ही ना। और पंप हल्का होना चाहिए और कम वजनी होना चाहिए ताकि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने लेके जा सकें। यहाँ पे मैं उस पंप की बात नहीं कर रहा जो टेंडर के अंदर लगा होता है। टेंडर के अंदर जो पंप होता है वह फिक्स होता है, टेंडर को अपने कहीं भी लेके जा सकते हैं। मैं यहाँ पर साथ ही साथ पोर्टेबल पंप की भी बात कर रहा हूँ कि अगर पोर्टेबल पंप अपने पास है और टेंडर नहीं है तब भी अपने फायर फाइटिंग करना चाहें तो पंप ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए और उसको कहीं भी 2 व्यक्ति आसानी से उठाकर ले जा सकें। और वह अधिक से अधिक कैपेसिटी यानी 7 kg के प्रेशर के साथ पानी फेंकने वाला तो मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि जैसा कि अपने को पता है आग बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है और पानी का अगर प्रेशर ही कम रहेगा तो आग धीरे धीरे बुझ पाएगी या ना ही बुझेगी। अब बात करते हैं हमने टाइप्स ऑफ पंप की, पंप कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली पंप 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और इजेक्टर पंप। सबसे पहले अपने बात करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की। तो यह जो पंप होता है यह प्लंजर या रोटर की गति से हवा व पानी को हटाकर पानी को ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही साथ इस पंप के लिए अलग से किसी प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह पंप वैक्यूम करता है और हवा को हटा देता है। जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो एक नलका जो होता है वह वैक्यूम करता है और पानी को बाहर फेंकता है, तो उसी तरह के पंप को अपने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रकार की कि यह जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है यह 5 प्रकार का होता है, जिसके अंदर पहला है फोर्स पंप, दूसरा है रोटरी पंप, तीसरा है सेमी रोटरी पंप, चौथा है बकेट या प्लंजर पंप और लास्ट है लिफ्ट पंप।
तो अपने एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो यह सब पंप पुराने हो चुके हैं और फायर सर्विस के अंदर इनका यूज़ लगभग नए के बराबर ही किया जाता है, लेकिन अपने यह टॉपिक के अंदर है तो अपने इनके बारे में एक रफली आइडिया ले लेते हैं, जल्दी से इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर बाद में अपने बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप की, जो फायर सर्विस के अंदर महत्वपूर्ण है और वह काम आता है। तो पहला जो अपना पंप है इस लिस्ट के अंदर वह है फोर्स पंप। तो फोर्स पंप एक पिचकारी की भांति कार्य करता है, यानी यह पंप एक पिचकारी की तरह होता है। जब भी अपने होली में जो पिचकारी यूज करते हैं उसकी तरह। इसका जो बैरल है उसमें एक पिस्टन होता है। जब पिस्टन ऊपर नीचे होता है बैरल के अंदर, तो इसमें नीचे की तरफ दो एनआरवी लगी होती है, एक तो एनआरवी इनलेट के लिए और एक एनआरवी आउटलेट के लिए। जैसे ही यह पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो इनलेट एनआरवी के बाहर से वैक्यूम करके जो पानी है उसको अंदर लेता है, और जैसे ही पिस्टन डाउन की तरफ आता है तो इनलेट एनआरवी बंद हो जाती है और आउटलेट एनआरवी ओपन होती है। यह दोनों आपस में रिवर्स में लगी होती है, तो एक एनआरवी बंद होगी तो एक एनआरवी ओपन होगी। जब पिस्टन ऊपर जाता है तो इनलेट एनआरवी ओपन होती है और आउटलेट एनआरवी बंद होती है। तो जैसे ही पिस्टन नीचे आता है तो इनलेट एनआरवी बंद होती है और आउटलेट एनआरवी ओपन होती है। एनआरवी यानी नॉन रिटर्न वाल्व, एक वाल्व लगा होता है जो ऑन और ऑफ वैक्यूम के जरिए होता है। होता ये है कि जब पिस्टन ऊपर नीचे होता है बैरल के अंदर, तो जो बैरल के अंदर की जो हवा है, जो पाइपलाइन के अंदर जो हवा है, उसे पिस्टन ऊपर नीचे होने के कारण एनआरवी के जरिए बाहर निकल जाती है और बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण पानी बैरल के अंदर आ जाता है और अपने इससे फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में अपना दूसरा जो पंप है वह लिफ्ट पंप है। लिफ्ट पंप भी सेम फोर्स पंप की तरह ही होता है, लेकिन यह आपको लगभग हैंड पंप जैसा देखने को मिलेगा। हैंड पंप को ही अपने लिफ्ट पंप कह सकते हैं, वैसे उसी को ही अपने लिफ्ट पंप कहते हैं। कि ज़मीन से पानी को ऊपर लिफ्ट करने के लिए जिस पंप का अपने यूज करते हैं उसे अपने लिफ्ट पंप कहते हैं। तो हेड पंप के बारे में सभी आप जानते ही हो कि उसके अंदर भी एक बैरल के अंदर एक पिस्टन होता है जो अप एंड डाउन करता है और पानी को बाहर निकालता है। जब उस पूरे पाइपलाइन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वो पानी जो होता है टैंक के अंदर वह ऊपर की ओर आता है और हेडपंप के द्वारा बाहर निकलता है। इसके बाद आता है सेमी रोटरी पंप। सेमी रोटरी पंप का अपने यूज़ फायर फाइटिंग के लिए नहीं करते हैं। यह पंप आग बुझाने के लिए काम नहीं आता है, लेकिन यह पंप एक बेसिक पंप होता है जो लिक्विड होता है उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन और दूसरे से तीसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करता है। यानी बिल्कुल ही कम प्रेशर के साथ यह उसको बदलाव करता है या दूसरे बर्तन के अंदर पानी को पहुंचाता है, या कहें कि दूसरे कोई भी लिक्विड को अपने पहुंचा सकते हैं, ना कि पानी को ही। ऐसे पंप का यूज जैसे कि अगर कोई भी अपने मिट्टी का तेल या ऐसा कुछ लेने जाते हैं तो एक जो कंटेनर होता है उसमें से अपने मिट्टी का तेल जब निकालते हैं तो ऐसे सेमी रोटरी पंप का अपने यूज करते हैं, जिसमें प्रेशर कम होता है और वह लिक्विड को बाहर निकालता है। जो नेक्स्ट पंप है वो है अपने बकेट एंड प्लंजर पंप। जैसे कि आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा है आपको कि इसमें प्लंजर होगा और एक बकेट होगी जिसके ज़रिए पानी आता है। बकेट एंड प्लंजर पंप जो लिफ्ट पंप और फोर्स पंप है उन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि जो बकेट है उसके अंदर पानी होता है और प्लंजर के द्वारा पानी बाहर निकलता है। जैसे उसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जो फसलें होती है, खेतों में जो फसलें लगी होती है उनके ऊपर जो कीटनाशक दवा का अपने छिड़काव करते हैं तो उसके अंदर जो अपने बैक में जो ढोल की जो टांग के अपने जो छिड़काव करते हैं उसी को अपने बकेट एंड प्लंजर पंप कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि उसके वो बकेट होती है बैक साइड में और वो अपने जब प्लंजर को अप एंड डाउन करते हैं तो जो लिक्विड होता है, जो कीटनाशक दवा होती है, वह एक फारे टाइप बाहर गिरती है, एक फोग टाइप बाहर गिरती है। और इसी में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंदर एक लास्ट जो अपना पंप है वह है रोटरी पंप। रोटरी पंप का यूज अपने पेट्रोल पंप पर या डीजल पंप पर करते हैं। ये होता ये है कि जो पेट्रोल पंप जो होता है उसके नीचे एक बड़ा सा टैंक बना होता है जिसके अंदर पेट्रोल सेव रहता है और उसी पेट्रोल को रोटरी पंप लिफ्ट करके अपनी गाड़ियों में डालता है। और इस पंप से अपने को यह भी पता चलता है कि इसने कितना लिक्विड आगे फेंका है। तो यह एक ऑटोमेटिक टाइप पंप होता है और साथ में इसमें डिजिटल मीटर भी लगे होते हैं। ये था अपना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में और साथ ही साथ इजेक्टर पंप के बारे में। तो आज अपनों ने पंप के जो टाइप्स हैं उनके बारे में सीखा कि पंप
कितने प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर पहला था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, दूसरा था सेंट्रीफ्यूगल पंप और तीसरा था इजेक्टर पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के काफ़ी अंदर भी प्रकार हैं, उनके काफ़ी टाइप्स हैं, उनके बारे में अपने उन्हें आज डिस्कस किया। इसके बाद में अपने दो ही पंप रहते हैं, एक तो रहता है सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा रहता है इजेक्टर पंप। इन दोनों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी पंप के बारे में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वह आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।